हर शुक्रवार को क्लब की सभा का आयोजन और आज का ये आयोजन 3958वीं मीटिंग। आइए इस क्लब का और विस्तृत परिचय लेते हैं, जानते हैं। सचिव रोटेरियन सीए दुर्गेश पुरोहित जी से अनुरोध करना चाहेंगे एक संक्षिप्त इतिहास हम सबके सामने रखें। इन 75 वर्षों में अब तक किन किन सेवा कार्यों को हमने चुना, किन मुकामों तक अभी हमें पहुंचना शेष है और कौन सी योजनाएं अभी शेष है जहां हमें पहुंचना है। एक संक्षिप्त जानकारी हम तक पहुंचाए सीए दुर्गेश पुरोहित। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कलराज मिश्र जी माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान को मेरा सादर अभिवादन व सादर प्रणाम। आज उपस्थित रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3054 के सभी पूर्व प्रांतपाल, आगामी प्रांतपाल, सह प्रांतपाल व सभी रोटरी क्लब जयपुर के पूर्व अध्यक्ष तथा अन्य रोटरी क्लब जयपुर के जो अध्यक्ष सचिव महोदय आज के कार्यक्रम में पधारे हुए हैं और सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में 75 वर्ष रोटरी क्लब के जो अमृत महोत्सव का जो आज कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आज जो रोटरी क्लब के बारे में मुझे बताने का अवसर मिला, यह मेरे लिए बड़ी ही गर्व की बात है। पिछले 75 वर्षों का लेखा जोखा यदि कुछ मिनटों में रोटरी के बारे में देना हो तो यह लगभग असंभव होगा। फिर भी मैं संक्षिप्त में कुछ बिंदुओं को शामिल करने की कोशिश करूंगा। रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना 117 वर्ष पूर्व 23 फरवरी 1905 को अमेरिका में हुई और आज इसकी लगभग 37,000 शाखाएं 200 देशों में हैं। 12 लाख सदस्यों के माध्यम से मानव कल्याण की लक्ष्य विधि योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए मानवता की सेवा की जा रही है। वर्ष 1945 के पश्चात यूएनओ के जन्म काल से ही इसके साथ रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ने बड़े बड़े सेवा कार्य अपने हाथों में लिए। विश्व भर में पोलियो को समाप्त करने का संकल्प पूरा करके दिखाया। आज भी विश्व शांति में रोटरी गंभीरता से कार्यरत है। भारत में रोटरी का प्रवेश 1 जनवरी 1920 को कोलकाता में प्रथम रोटरी क्लब के रूप से हुआ। रोटरी क्लब जयपुर की स्थापना जयपुर में 17 मार्च 1947 को आजादी पूर्व जयपुर स्टेट के प्रधानमंत्री श्री वीटी कृष्णाचार्य द्वारा क्लब अध्यक्ष के रूप में की गई। इस रोटरी भवन का शिलान्यास 14 नवंबर 1971 को राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम सरदार हुकुम सिंह जी के कर कमलों से हुआ और 2 वर्ष की अल्प अवधि में ही यह भवन बनकर तैयार हो गया। तब तत्कालीन राजस्थान के नए महामहिम राज्यपाल सरदार जोगिंदर सिंह जी ने 25 अगस्त 1973 को इस भवन का विधिवत उद्घाटन कर रोटरी क्लब जयपुर को अपने भवन में गृह में प्रवेश करा दिया। तब से रोटरी क्लब जयपुर की गतिविधियों का यह जयपुर में केंद्र बिंदु रहा है। रोटरी क्लब जयपुर ने जयपुर में अन्य रोटरी क्लबों को भी स्पॉन्सर किया। इस परिसर में स्थित जस्टिस भगवती प्रसाद बेरी स्मृति पुस्तकालय का लोकार्पण महामहिम पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत के कर कमलों से 3 फरवरी 2003 को संपन्न हुआ। उसी के साथ में क्लब में एक सुचारू रूप से वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट भी लगाया गया, उसी का भी लोकार्पण साथ में हुआ। पूर्व रोटरी प्रांतपाल जस्टिस भगवती प्रसाद बेरी ने इस क्लब के नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार से हमारे क्लब के पूर्व सदस्य श्री जगदीप धनखड़ जी वेस्ट बंगाल के माननीय राज्यपाल के पद पर अभी आसीन हैं। यह भी हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। क्लब के पूर्व सदस्य जस्टिस एसपी शर्मा जी राजस्थान हाईकोर्ट में आसीन हैं। पूर्व प्रांतपाल जस्टिस रोटेरियन एसएन भार्गव साहब अपने सामने मौजूद हैं। सर्विस अबोव सेल्फ रोटरी क्लब जयपुर का सदैव एक मार्गदर्शक एवं अत्यंत प्रेरक सिद्धांत रहा है। इसी को अपनाते हुए क्लब ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े बड़े मेडिकल कैंपों का आयोजन निरंतर रूप से किया। जयपुर के पास बगरू में 1979 में विशाल मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी शामिल हुए। रोटरी भवन में स्थायी रूप से मेडिकल सेंटर बनाकर इसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, डेंटल क्लिनिक, फिजियोथेरेपी सेंटर जैसी सभी निःशुल्क सुविधाएं निरंतर रूप से प्रदान की जा रही है।
लड़कियों व महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस एकेडमी का भी संचालन प्रारंभ किया गया है। रक्तदान शिविर, निःशुल्क नेत्र सर्जिकल शिविर, यूएस निर्मित कृत्रिम हाथ शिविर आदि के आयोजन भी निरंतर रूप से किए गए। जरूरतमंद छात्र छात्राओं को हर वर्ष रोटरी क्लब की तरफ से छात्रवृत्ति दी जा रही है। निःशुल्क भोजन वितरण, सर्दियों में गर्म स्वेटर, कंबलों का वितरण भी नियमित रूप से किया जाता है। इसके अलावा कोरोना महामारी के समय में मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री का वितरण भी रोटरी क्लब द्वारा किया गया। कोविड वैक्सीन के लिए भी रोटरी भवन में कैंप लगाए गए। गत वर्ष में संस्था द्वारा गोदान भी किया गया। नई पीढ़ी में लीडरशिप की भावना विकसित करने के लिए क्लब में प्रति वर्ष विभिन्न स्कूलों के बीच में हिंदी इंग्लिश वाद विवाद प्रतियोगिताओं का नियमित रूप से आयोजन करता रहा है। इसके साथ ही बच्चों में देशभक्ति व गीत भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। हमारे क्लब के द्वारा लगभग 50 इंटर क्लब विभिन्न राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में स्पॉन्सर किए हुए हैं, जिनके माध्यम से छात्र छात्राओं में राष्ट्रीयता व समाज सेवा की सोच को जागृत किया जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण, जल संरक्षण पर विभिन्न कार्य किए गए व उस पर सेमिनार्स भी आयोजित की गई। आज के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति से हमें एक नए रक्त का संचार हुआ है और हम विश्वास दिलाते हैं सर कि रोटरी क्लब जयपुर में आने वाले वर्षों में और बढ़ चढ़कर जयपुर के विकास व समाज सेवा का निरंतर कार्य करता रहेगा। हम यह भी वादा करते हैं कि हमें कभी भी किसी भी सामाजिक कार्य के लिए कहा जाएगा तो कभी भी हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे सर। यहाँ रोटरी भवन में आज उपस्थित हमारे भामाशाह सदस्य सभी कार्यों में निरंतर तन मन धन से पूर्ण सहयोग करते रहे हैं व आगे भी करते रहेंगे, जिसी की वजह से ये रोटरी क्लब 75 वर्षों तक कंटिन्यू चल रहा है सर। हम ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, इसी के साथ हमें पूर्ण विश्वास है कि क्लब की स्थापना के 100 वर्ष पूर्व होने पर भी इसी प्रकार शानदार से एक शानदार शताब्दी समारोह बनाया जाएगा। इसी आशा व विश्वास के साथ जय भारत, जय रोटरी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सीए दुर्गेश पुरोहित जी। आपने एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया, किस तरह से एक छोटा सा स्फुरण महान ऊर्जामय आफ्ताब में बदल जाता है। कार्यक्रम को हम बहुत गरिमामय स्वरूप में आयोजित कर सके। आपके में से कुछ लोगों के मोबाइल साइलेंट मोड पर नहीं है, विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर लें या स्विच ऑफ कर लें। और आइए अब लेते हैं मनोरंजन की सुखद हवा का आनंद। हमारी बेटियां तैयार होकर बहुत उत्सुक है माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। नृत्य सचमुच एक आध्यात्मिक साधना है, चाहे वो नृत्य शास्त्रीय नृत्य हो, पाश्चात्य नृत्य हो या लोक नृत्य। इसमें तन मन और आत्मा सभी कुछ एकाकार हो जाते हैं। और जब ये नृत्य की प्रस्तुति शास्त्रीय शैली में होती है और शास्त्रीय शैली में जब भक्ति का रंग मिला दिया जाता है तो उसे शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ देखकर ही महसूस किया जा सकता है। मोदी स्कूल की हमारी बेटियां प्रस्तुत कर रही हैं ऐसी ही एक प्रस्तुति, नृत्य की प्रस्तुति। आइए देखते हैं ये सुंदर प्रस्तुति।
शुद्ध शास्त्रीय शैली में मोदी स्कूल लक्ष्मणगढ़ की ये छात्राएं और हमारी बेटियां वंशिका सोनी और प्रकृति कमलापुरी प्रस्तुत कर रही वंदनाएं हैं। ऐसी वंदनाएं शिव आराधना और महिषासुर मर्दिनी की प्रस्तुति लेकर आई थी और नृत्य आध्यात्मिक उल्लास का प्रतीक है। जब भी मानव मन, मानव हृदय उल्लास से भरकर आनंदित हो उठता है
तो वो जीवन की सारी सीमाओं और वर्जनाओं को बुलाकर सुख सागर में डूब जाता है। तब उसकी सारी भावनाएं गीतों में बदल जाती है, उसकी प्रगति, उसका अंग प्रत्यंग थिरक उठता है। और हमारी राजस्थान की लोक संस्कृति हमारे पारंपरिक परिधानों की तरह ही बहुत खूबसूरत है। हमारी लोक संस्कृति जीवन का यथार्थ है। जीवन जैसा है, जन्म से मृत्यु तक उसे उसी रूप में स्वीकारा है लोक कलाकारों ने और लोक संस्कृति ने। आइए देखते हैं ऐसी ही लोक नृत्य की प्रस्तुति, और इसे हमारे समक्ष लेकर आ रही हैं नेहा, अर्पिता और साक्षी सोनी। एसवी पब्लिक स्कूल की छात्राएं लेकर आ रही है सुंदर राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति। राजस्थानी लोक नृत्य देशभक्ति से लेकर रीति रिवाज, रिश्ते नातों की छेड़छाड़, भावनाएं, आराध्य देव की भक्ति, विरह की वेदना, कई रंगों से भरे पड़े। आइए देखते हैं ऐसा ही एक छेड़छाड़ भरा एक प्रणय राजस्थानी लोक नृत्य।